आप सभी का फिर हमारे YouTube चैनल यशस्वी व मैथ्स पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्वायर पर। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर हम कह सकते हैं जो व्हेन a number is multiplied by itself, we get the square of that number. The square of that number. जब हम किसी संख्या को, किसी नंबर को हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सपोज दैट इट इज 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए तो वी गेट दैट इज 5 स्क्वायर. इट इज कॉल्ड 5 स्क्वायर. और 5 स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर में इट इज कॉल्ड 5 जो है वो आपका क्या है, बेस है, एंड 2 इज कॉल्ड पावर और एक्सपोनेंट. पावर और एक्सपोनेंट. पावर और एक्सपोनेंट. अब इसको हम पढ़ते जो हैं we read it as 5 स्क्वायर, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 5 to the power 5 to the power 2, या फिर आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज 2. अब देखिए 5 स्क्वायर दैट इज 5 इंटू 5. 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 5. सो जब हम किसी चीज का स्क्वायर निकालना है तो हम ऐसे निकालेंगे 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9. So we can say 9 is the square of 3. 9 is the square of 3. Similarly, अगर हम -3 का स्क्वायर निकालना है तो that is equal to -3 into -3. It is also 9. 3 into 3 equal to 9, and minus into minus that is plus. अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये निगेटिव नंबर है, और निगेटिव नंबर का भी जो स्क्वायर जो हम निकालते हैं तो we get पॉजिटिव. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो स्क्वायर of a number is always positive. अब देखिए अगर आपके पास ये कहे कोई √2 का स्क्वायर तो दैट इज इक्वल टू √2 इंटू √2. 1.5 का स्क्वायर तो आप सीधा कुछ नहीं करना है, 1.5 इंटू 1.5 दैट इज इक्वल टू 2.25. ऐसे ही 1/2.5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2.5 इंटू 1/2.5. इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट दैट इज 1/6.25. 3√2/5 का स्क्वायर सीधा कुछ नहीं करना है, जो है जिस चीज का स्क्वायर का है उस तो इसका अर्थ हुआ जो उसी को उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए. आपको ऐसा भी कहा जा सकता है जो x + 1/3x - 7 इसका स्क्वायर तो दैट इज इक्वल टू x + 1/3x - 7 मल्टीप्लाइड बाय x + 1, क्योंकि हमारे ब्रैकेट के अंदर ये पूरा टर्म है तो x + 1/3x - 7. इसी तरीके से हम किसी भी चीज का स्क्वायर कर सकते हैं. 0.1 का स्क्वायर तो दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.01. इसके बाद 0.001 का स्क्वायर डेसिमल के बाद 3 डिजिट तो स्क्वायर में 6 डिजिट हो जाता है. तो अगर डेसिमल हटाते हैं आप तो दैट इज क्या आएगा 0.001 दैट इज इक्वल टू 1. तो 1 का स्क्वायर तो आप जानते हैं जो 1 का स्क्वायर दैट इज 1 into 1 इक्वल टू दैट इज 1. अब यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है तो दशमलव के बाद आपके पास स्क्वायर में 6 अंक होना चाहिए, डबल होता है. तो एक है ही तो 5 जीरो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए दैट इज इक्वल टू, और इसी हिसाब से सब स्क्वायर हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी चीज का स्क्वायर हो. सीधा अगर x + 7 का स्क्वायर कहा है तो दैट इज, तो इसको हम कह सकते हैं x + 7 इंटू x + 7, या फिर आपको a स्क्वायर b c का स्क्वायर तो दैट इज इक्वल टू a² bc इंटू a² bc. अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यू विल गेट a4 b² c². तो ये रहा स्क्वायर.
वैसे ही आप अप टू 30 तक का टेबल, अप टू 30 तक का स्क्वायर आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। जैसे 18 स्क्वायर है तो 18 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 18 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 324। ऐसे ही करके आप 29 का स्क्वायर अगर कह रहे हैं तो 29 इंटू 29 इक्वल टू 841। तो आप लोगों के लिए बच्चों दैट इज योर होमवर्क। आप 1 स्क्वायर से शुरू कीजिएगा और 30 स्क्वायर तक फाइंड आउट कर लीजिएगा और इसको आपको हमेशा याद रखना है। तो ये रहा स्क्वायर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा जो फाइंडिंग स्क्वायर यूजिंग ट्रिक्स, इसको लेके इस पर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, उसमें हम ट्रिक्स बतलाएंगे जो कैसे हम किसी चीज का स्क्वायर कैसे निकालते हैं ट्रिक से और वो क्विक हो जाएगा। दैट्स ऑल आज के लिए।